तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वो ये है कि विच इज़ द नियरेस्ट लैंडमार्क टू योर यूनिवर्सिटी, की आपकी जो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी के आसपास में कोई ऐसी फेमस चीज़, कोई लैंडमार्क वो हेलो राम राम भाई सारे ने। तो आज का जो अपना टॉपिक है भाई यूरो होगा कि जो यूके में इंटरनेशनल स्टूडेंट अभी अप्लाई कर रहे हैं या फिर करने के बारे में सोच रहे हैं, जिन्होंने अप्लाई कर दिया है, तो उनका ना जो कैश लेटर से पहले जो इंटरव्यू आता है, उस इंटरव्यू में कौन से और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन आज हम बताएंगे। और साथ में जो बच्चे जिनका इंटरव्यू क्लियर हो चुका है और जो यूके में आएंगे, इमिग्रेशन जो उनसे क्वेश्चन करेगी, वो सारे के सारे क्वेश्चन जो भी जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो सारे के सारे मैं इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा आज। तो यूके में जो इंटरव्यू होता है वो एक्चुअली में यूनिवर्सिटी लेती क्यों है यूके का इंटरव्यू, वो इसलिए लेती है क्योंकि जो यूके का वीज़ा होता है ना, वो होता है पॉइंट बेस्ड सिस्टम वीज़ा। पॉइंट बेस्ड सिस्टम का मतलब क्या है कि जब हमारी जो प्रोफाइल है हम यूनिवर्सिटी के पास भेजते हैं, और जो भी वो हमसे प्रूफ डॉक्यूमेंट वगैरह जो भी मांगते हैं, उन सारे डॉक्यूमेंट्स को देख के तो यूनिवर्सिटी ना हमें कुछ पॉइंट्स देती है। तो उन पॉइंट्स के बेस पे यूनिवर्सिटी डिसाइड करती है कि हमें वीज़ा देना है या नहीं देना है। तो जो यूके का जो वीज़ा मिलता है वो ना 70 पॉइंट पे मिलता है, 70 पॉइंट पे मिल जाता है यूके का वीज़ा। जो 70 पॉइंट गेन कर लेता है उसको आसानी से वीज़ा मिल जाता है। लेकिन फिर भी पता क्या है कि जो इमिग्रेशन है ना, उसको कुछ डाउट रहता है। जिन बच्चों पे इमिग्रेशन को डाउट रहता है ना, तो वो क्या करती है कि वो स्टूडेंट की क्रेडिबिलिटी चेक करती है, मतलब कि क्रेडिबिलिटी ऑफ ए स्टूडेंट। तो इसमें क्या होता है कि अंडर सेक्शन 5.1 और 2.1 के तहत जो इमिग्रेशन होती है, वो स्टूडेंट की क्रेडिबिलिटी चेक करती है, और क्रेडिबिलिटी चेक करने के लिए ही वो इंटरव्यू लेती है कि ये स्टूडेंट जेन्युइन है या नहीं, कोई फेक तो नहीं है, किसने कोई फेक डॉक्यूमेंट तो नहीं दिया है। इसलिए यूके की जो यूनिवर्सिटी है वो इंटरव्यू लेती है। और एक जो आजकल पता क्या बना हुआ है कि अभी जब भी हमें पीछे सितंबर 2024 में जो बच्चे आए थे, उस टाइम में यूके की जो गवर्नमेंट थी, इसने ना कम से कम 15 से 20% रिफ्यूज़ल दिए हैं बच्चों के, स्टूडेंट्स के। वो इसलिए दिए, जो बच्चे बैचलर पे आते हैं, 3 साल का कोर्स होता है, वो ना यहाँ पे आते ही स्टडी छोड़ देते हैं। तो वो जब यहाँ पे आते ही स्टडी छोड़ते हैं, यूनिवर्सिटी नहीं जाते, काम करने लग जाते हैं। तो इसी सिचुएशन को देखते हुए अभी यूके गवर्नमेंट ना इंटरव्यू कंडक्ट करना स्टार्ट करने लगी है और रिफ्यूज़ल भी देना स्टार्ट करने लगी है। तो इसी के बेस पे मैंने कम से कम 60 से 70 क्वेश्चन बनाए हैं आज, जो मतलब मेरे से भी पूछे गए थे। मेरा इंटरव्यू मैंने 3 बार दिया है। मेरे 3 बार इंटरव्यू देने का मतलब ये था कि जब मैंने पहले 2 बार इंटरव्यू दिया था, उसमें कुछ न कुछ मिस हो जाता था, मैं नहीं क्लियर कर पाया। तो तीसरी बार मेरा क्लियर हुआ है, और हर बार में मेरे से कम 18 से 20 क्वेश्चन पूछे गए हैं इंटरव्यू में। तो हर बार में 18 से 20 पूछे हैं, तो 3 बार में अप्रोक्सीमेट 60 से 70 क्वेश्चन पूछे गए हैं मेरे से। तो उन 70 क्वेश्चंस में मतलब टोटली जो जो मेरे से पूछा गया है वो मैंने कॉपी में नोट डाउन की कर लिया था साथ साथ में, और वो मैं आज आपको बताऊंगा कि ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन थे जो मेरे से पूछे गए थे। और जो ये क्वेश्चन मेरे से पूछे गए थे, इनसे तो बाहर आई थिंक कुछ नहीं आएगा। यही क्वेश्चन हैं, यही बार बार रिपीट होते हैं, और यही थोड़ा बहुत फॉर्म चेंज करके आते हैं, थोड़ा इनमें टफ इन्हीं को बना दिया जाता है, थोड़ी सी अलग वर्डिंग ऐड करके, तो इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो ये 60 से 70 क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ नहीं है, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। मैं सिर्फ क्वेश्चन बताऊंगा आज, आपको आंसर नहीं दूंगा, क्योंकि अगर मैं आंसर देने बैठूँगा तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। तो मैं आंसर नहीं दूंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन बताऊंगा। अगर आपको लगता है कि हमें आंसर भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, तो मैं आपको आंसर भी प्रोवाइड कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। बिल्कुल एक एक चीज़ अच्छे से मतलब बताऊंगा मैं, जो जो पूछी जाएगी या फिर जो मैंने जो रिप्लाई दिया था क्वेश्चन का, मैं सारी चीज़ें बताऊंगा आप लोगों को। तो आपको करना क्या है कि आपको इस वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है, और ऐसे बच्चों के पास शेयर कीजिए जो अभी यूके आने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर जिनका प्री कैश लेटर इंटरव्यू अभी नहीं हुआ है, या फिर जिनको इमिग्रेशन क्वेश्चन अभी देने हैं। तो ताकि आपको इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के बारे में, यूके के बारे में अच्छी से अच्छी जानकारियाँ मिलती रहें, तो आप उन बच्चों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। तो अपना टाइम ज़्यादा ना लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं कि हमें कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे प्रिपेयर करने चाहिए कि जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। इनमें से मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस के जो आंसर है वो सेम ही हैं। तो जो पहला क्वेश्चन जो रहेगा वो मैंने अभी लिखे हुए हैं कॉपी पे, मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले वो हमें पूछेगा कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। हमें अपने बारे में बताना है उसको कि हमने कहाँ पे स्टडी की है, क्या स्टडी की है, कितने हमारे परसेंटेज आए हैं,
और आफ्टर स्टडी हमने क्या क्या किया है, जो भी मतलब वो पूछना चाहता है, जो भी आपने किया है, कौन सा कोर्स किया है, वो सारा कुछ आप उसको बता सकते हो। और एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स है वो है कि आप अपना ना पासपोर्ट साथ में लेके बैठें, क्योंकि वो ना कई बार पूछ लेते हैं कि आप अपना पासपोर्ट दिखाएं, या फिर अपना पासपोर्ट नंबर क्या है, वो अपना पासपोर्ट नंबर भी आप याद रखें, या फिर जो आपने ईमेल दी है यूनिवर्सिटी में, उस ईमेल को भी आप याद रखें कि आपने यूनिवर्सिटी के अंदर कौन सी ईमेल दी है। तो ये सारे क्वेश्चन ही हैं कि आपको कौन, व्हाट्स योर ईमेल और वेयर इज़ योर पासपोर्ट, व्हाट्स योर पासपोर्ट नंबर, ये सारे के सारे क्या हैं, क्वेश्चंस ही हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ योर कोर्स, कि आपके कोर्स का टाइटल क्या है, आपका कोर्स का नाम क्या है जिस कोर्स में आपने अप्लाई किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ योर कोर्स दैट यू हैव अप्लाइड फॉर, कि आपके कोर्स की है जो ड्यूरेशन है वो क्या है। आपका 3 साल का कोर्स है तो आपको आपकी स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट बतानी है। आपका 1 साल का कोर्स है तो आपको स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट दोनों बतानी है उसको। और इसके बाद का जो क्वेश्चन है कि व्हेन डज द कोर्स स्टार्ट, आपका कोर्स कब स्टार्ट होगा और कब उसका एंड होगा, वो आपने दोनों बताना है उसको। कि आपका कोर्स है वो स्टार्ट कब होगा, अगर वो ऐसा पूछे कि कोर्स कब स्टार्ट होगा तब भी आपने एंडिंग डेट और जो स्टार्टिंग डेट है वो दोनों की दोनों बतानी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द कोर्स ट्यूशन फीस, कि आपकी ट्यूशन की फ़ीस कितनी होगी। ट्यूशन की फ़ीस जो आपने बतानी है वो पाउंड्स में नहीं बतानी, वो आपको जीबीपी में बतानी है। जैसे मेरी जो ट्यूशन की फ़ीस थी वो थी 16,870 जीबीपी, नॉट पाउंड, इन जीबीपी। ओके। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट इज़ द लेवल ऑफ योर कोर्स, जो आपके कोर्स का लेवल है वो क्या है। वो आपको ना इंटरनेट से आप देख लेना जो आपका कोर्स है और किस यूनिवर्सिटी में है, उसके आपको मिल जाता है कि वो लेवल क्या होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट क्वालिफिकेशन विल यू रिसीव, कि जब आप यहाँ यूके में अपनी स्टडी कंप्लीट कर दोगे तो उसके बाद आपको कौन सी क्वालिफिकेशन मिलेगी। तो अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि हाउ मच परसेंटेज ऑफ द कोर्स ट्यूशन फ़ी दैट यू हैव पेड, कि आप यूके जाने से पहले कितने परसेंट अपनी फ़ीस का भर के जाओगे। जैसे मैं था, मैंने अब मेरे 17,000 के अप्रोक्सीमेट मेरी फ़ीस थी, मैंने करीबन करीबन 9,500 भरे थे। तो ये कितना परसेंट हुआ है, अप्रोक्सीमेट 70%। तो कितना परसेंट आप भर के जाओगे अपनी फ़ीस का। तो ये भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वाई डू यू वांट टू स्टडी इन द यूके, आप यूके में स्टडी क्यों करना चाहते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे अच्छा क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप यूके में स्टडी क्यों करना चाहते हो। ये भी सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ द बेनिफिट्स ऑफ स्टडिंग इन यूके एज़ कम्पेयर टू योर होम कंट्री, कि आप अपनी होम कंट्री में जो क्यों नहीं स्टडी कर रहे हो, कि आप यूके में ही क्यों स्टडी कर रहे हो, इसका बेनिफिट क्या मिलेगा आपको यूके में स्टडी करने का। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हाउ डिड यू फाइंड आउट दिस यूनिवर्सिटी हेयर, कि आपको ये यूनिवर्सिटी के बारे में पता कैसे चला, आपको कैसे मिली ये यूनिवर्सिटी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाई यू हैव सेलेक्टेड दिस यूनिवर्सिटी, कि आपने यही यूनिवर्सिटी ही क्यों सेलेक्ट की, कोई दूसरी यूनिवर्सिटी यूके के अंदर क्यों सेलेक्ट की। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आर यू अवेयर ऑफ योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एज ए स्टूडेंट्स ऑन ए टायर 4 वीज़ा। टायर 4 वीज़ा को ही हम स्टूडेंट वीज़ा बोलते हैं। ये पूछ रहा है कि आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है कि टायर 4 वीज़ा की या फिर स्टूडेंट वीज़ा की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है यूके के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर योर हॉबीज़। उससे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर योर करंट ऑक्यूपेशन, कि आप अभी करंट में क्या कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हैव यू एवर ट्रैवल्ड आउटसाइड ऑफ योर कंट्री, कि आप अपने कंट्री के बाहर भी कभी घूमने गए हो क्या, ये पूछ रहा है। अगर गए हो तो बता देना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि विल यू टेक एडवांटेज ऑफ एक्सप्लोरिंग द यूके व्हेन यू आर हेयर। ये पूछ रहा है कि जब आप यूके में होगे तो आप यूके को एक्सप्लोर करने की जो एडवांटेज है वो लेना चाहोगे, ये आपको बताना है। तो इससे अगला क्वेश्चन है कि कैन यू गिव 3 or 4 एग्जाम्पल्स ऑफ द प्लेसेस इन द यूके दैट यू माइट विजिट व्हेन यू आर हेयर, कि आपको 3 से या 4 ऐसी प्लेसेस के बारे में बताओ कि आप जब यूके में आओगे तो वहाँ पे आप ट्रैवल करने जाओगे, एज ए घूमने जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ़ यू आर करंटली स्टडिंग वेयर आर यू स्टडिंग, कि अगर आप अभी करंट में स्टडी कर रहे हो तो कहाँ पे स्टडी कर रहे हो और कौन सी स्टडी कर रहे हो आप, ये बताना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट कोर्स आर यू स्टडिंग एंड व्हेन डज द कोर्स फिनिश, तो कौन सा कोर्स कर रहे हो आप और जो अभी करंट में कर रहे हो कौन सा कोर्स कर रहे हो और कब फिनिश होगा उसके बारे में बताना है आपको। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये रहेगा कि व्हेन डिड यू कंप्लीट योर लास्ट कोर्स इन योर होम कंट्री, कि आपने अपनी होम कंट्री के अंदर कौन सा कोर्स आपने
किया था और कब किया था, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट सब्जेक्ट्स डिड यू स्टडी इन द योर लास्ट एजुकेशन, कि आप जो अभी स्टडी कर रहे हो या फिर जो स्टडी आपने कर चुके हो आप, उसके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स थे उनके बारे में बताना है। व्हाट क्वालिफिकेशन डिड यू अचीव, आप कौन सी क्वालिफिकेशन अचीव कर चुके हो, आपने जो लास्ट में जो क्वालिफिकेशन की है वो बताना है, उसके बारे में बताना है। व्हाट यू हैव डन सिंस ऑब्टेनिंग दिस क्वालिफिकेशन, तो इस ये पूछ रहा है कि ये क्वालिफिकेशन करने के बाद आपने क्या कुछ किया, क्या कुछ आप डन कर चुके हो ये क्वालिफिकेशन करने के बाद, उसके बारे में बताना है। मतलब कि आपने स्टडी के बाद कोई जॉब की है या फिर कुछ और किया है, उसके बारे में आपने बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाई आर यू चूजिंग टू रिटर्न टू हायर एजुकेशन, कि आपने अभी होम कंट्री में स्टडी कर ली तो अभी आप हायर एजुकेशन क्यों चूज़ कर रहे हो, उसके बारे में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ योर फादर और मदर ऑक्यूपेशन, अब मदर और फादर का आपने ऑक्यूपेशन बताना है। और सेम क्वेश्चन नेक्स्ट है कि हाउ मच योर फादर एंड मदर अर्निंग, भाई आपके फादर और मदर कितना अर्न करते हैं दोनों मिला के। तो इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी आपके मदर फादर से रिलेटेड है, वो है कि व्हाट इज़ द नेचर ऑफ योर फादर एंड मदर बिजनेस, कि आपके फादर का और मदर का जो बिज़नेस है वो किस टाइप का बिज़नेस है, उसके बारे में आपको बताना है। वो कितनी अर्निंग करते हैं उस बिज़नेस से वो बताना है, वो कैश में मिलती है या फिर अकाउंट में मिलती है वो बताना है, ITR पे करते हो या नहीं करते हो वो बताना है, सारा कुछ बताना है आपको इन क्वेश्चंस के अंदर जो मैंने अभी मदर फादर के बोले हैं। तो जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा कि हाउ विल यू बी फंडिंग योर ट्यूशन फीस इन द यूके, कि आप यूके के अंदर अपनी फ़ीस को कैसे फ़ंड करोगे, आप खुद फंड करोगे, यहाँ पे खुद भरोगे या फिर इंडिया से मंगवाओगे, अपने मदर फादर की हेल्प लोगे, कैसे फ़ंड करोगे अपनी फ़ीस को, इसके बारे में बताना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ही है कि हाउ विल यू फंडिंग योर लिविंग एक्सपेंसेस इन द यूके, जो आप यूके में लिविंग एक्सपेंसेस होंगे उनको आप कैसे मैनेज करोगे, कैसे फ़ंड करोगे उनको, उसके बारे में भी आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर योर सैलरी एक्सपेक्टेशन पोस्ट कंप्लीशन ऑफ योर स्टडी इन द यूके, जब आप यूके के अंदर स्टडी कंप्लीट कर लोगे इसके बाद आप कितनी सैलरी एक्सपेक्ट करते हो यूके के अंदर, की आपकी जॉब के अंदर इतनी सैलरी लग जाएगी और क्यों एक्सपेक्ट करते हो, किस बेस पे एक्सपेक्ट करते हो, ये सारा कुछ बताना पड़ेगा आपको। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि वेयर इज योर यूनिवर्सिटी, आपकी यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, आपको यूनिवर्सिटी के बारे में प्रॉपर पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन ये बन सकता है आपकी यूनिवर्सिटी के बारे में, और एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है जैसे अगला क्वेश्चन व्हाट इज़ योर यूनिवर्सिटी प्रॉपर एड्रेस, इससे अगला क्वेश्चन भी बन सकता है व्हाट इज़ योर पोस्ट कोड ऑफ योर यूनिवर्सिटी। इससे अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, ये कई बार मेरे से पूछा भी गया था इंटरव्यू में कि व्हाट इज़ द URL ऑफ योर यूनिवर्सिटी। URL कुछ नहीं होता, ये वेबसाइट ही होती है या फिर लिंक बोल देते हैं जिसको, कि लिंक क्या है आपकी यूनिवर्सिटी का। उसके बाद व्हाट इज़ द रैंकिंग ऑफ योर यूनिवर्सिटी एंड हाउ मैनी क्रेडिट्स डज योर कोर्स कंटेन, एक ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि हाउ मैनी क्रेडिट्स डज योर कोर्स कंटेन। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपकी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है कि व्हाट फैसिलिटीज़ डू यू एक्सपेक्ट देयर टू बी एट दिस यूनिवर्सिटी, कि आप इस यूनिवर्सिटी के अंदर क्या क्या फैसिलिटीज़ एक्सपेक्ट करते हो, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाई आर यू चूजिंग दिस कोर्स, आपने इस कोर्स को क्यों चूज़ किया, दूसरा कोर्स क्यों नहीं चूज़ किया, ये भी बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाई आर यू चूजिंग दिस यूनिवर्सिटी, आपने यही यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ की, कोई दूसरी यूनिवर्सिटी क्यों नहीं आपने चूज़ करी, ये इसके बारे में भी आपको बताना पड़ेगा, अच्छे से बताना पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ डज दिस कोर्स इज़ रिलेटेड टू योर प्रीवियस स्टडी, कि आपने ये कोर्स तो चूज़ कर लिया लेकिन जो ये कोर्स है ये आपकी पीछे वाली स्टडी से, बैक स्टडी से कैसे मैच करता है, इसके बारे में बताना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्टली पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है हर इंटरव्यू में ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ स्टडिंग दिस प्रोग्राम, कि आप ये प्रोग्राम स्टडी करोगे यूके में आके, इसके आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे, इसके बारे में आपको बताना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ आर योर कोर्स असेस्ड, कि उससे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैन यू टेल मी व्हाट आर योर कोर्स कवर, कि ये पूछ रहा है कि आप बता सकते हो कि आपका कोर्स है जो वो क्या क्या कवर करेगा, कितने आपके कोर्स के अंदर मॉड्यूल होंगे, कितने मॉड्यूल्स का मतलब कितने सब्जेक्ट्स होंगे, ये सारा कुछ आपको बताना पड़ेगा, और किस सब्जेक्ट्स के कितने क्रेडिट पॉइंट्स मिलेंगे आप लोगों आपको, ये सारा बताना पड़ेगा आपको। इसके बाद एक क्वेश्चन है कि व्हाट आर योर लॉन्ग टर्म प्लान्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर कोर्स, कि आपका कोर्स जब कंप्लीट हो जाएगा तब आप क्या करोगे, कोर्स कंप्लीट होने के बाद बताओ कि आप क्या करोगे। तो जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है हैव यू मेड अरेंजमेंट फॉर योर अकोमोडेशन थ्रू यूनिवर्सिटी, ये पूछ रहा है कि आपने यूनिवर्सिटी के थ्रू कोई अकोमोडेशन बुक की है या नहीं की है। अगर आप येस करोगे, अगर आपने यूनिवर्सिटी के थ्रू अकोमोडेशन बुक करी है तो वो आपसे क्वेश्चन करेगा कि हाउ मच विल दिस कोस्ट,
कि उसकी कॉस्ट कितनी है, कि आप उसका कितना पे करोगे मंथली। अगर आप नो बोलोगे तो वो आपसे पूछेगा कि हाउ विल यू फाइंड अकोमोडेशन एंड हाउ मच डू यू एक्सपेक्ट टू बी कॉस्ट, कि अगर आपने यूनिवर्सिटी के थ्रू अपनी अकोमोडेशन नहीं चूज़ की है तो आप अपनी अकोमोडेशन को कैसे चूज़ करोगे, और उसकी कितना कॉस्ट होगा, कितनी आपको फंडिंग करनी पड़ेगी, उसको कितना एक्सपेंसेस होगा उसका, तो वो आपको बताना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि हाउ विल यू ट्रैवल टू द यूनिवर्सिटी, आप यूनिवर्सिटी कैसे ट्रैवल करोगे अपनी अकोमोडेशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि हाउ फार योर अकोमोडेशन फ्रॉम यूनिवर्सिटी, कि आपकी जो अकोमोडेशन है जहाँ पे आप रह रहे हो वो कितनी दूर होगी आपकी यूनिवर्सिटी से, ये भी पूछा जा सकता है और बहुत बार पूछा जाता है, मेरे से भी पूछा गया था। एक्चुअली सारे के सारे क्वेश्चन मेरे से पूछे गए थे 3 के 3 बार में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डू यू हैव एनी डिपेंडेंट्स, कि आपका कोई डिपेंडेंट्स है। इससे अगला क्वेश्चन है विल योर डिपेंडेंट्स अकम्पनी यू टू द यूके, इसका मतलब है कि ये पूछ रहे हैं कि यूके में आएगा क्या कोई डिपेंडेंट आपके साथ, ये पूछ रहा है कि अगर कोई आएगा, हमें बोलना ही नहीं कि आएगा। पहली तो बात अब ये पूछे कि अगर कोई डिपेंडेंट है तो हमें ना ही बोलना है कि नहीं कोई डिपेंडेंट नहीं है। उसके बाद अगर ये भी पूछ रहा है कि कोई डिपेंडेंट आएगा तो नहीं, जब डिपेंडेंट है ही नहीं तो आएगा कौन, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन है वो है कि डू यू हैव एनी फ्रेंड्स और रिलेटिव्स इन द यूके, सो आपको ना ही बोलना है कि कोई फ्रेंड्स नहीं है, कोई रिलेटिव नहीं है मेरा यूके के अंदर। उसके बाद क्या है कि एक अगला क्वेश्चन है हाउ मैनी आवर्स आर यू अलाउड टू वर्क इन द यूके पर वीक एज ए फुल टाइम स्टूडेंट, तो आपने बताना है कि आप कितने आवर्स के लिए एलिजिबल हो यूके के अंदर काम करने के लिए एज ए फुल टाइम स्टूडेंट्स। तो पता ही होगा आपको, बता देना 20 आवर्स अलाउड होते हैं सारे के सारे जो फुल टाइम स्टूडेंट्स होते हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि हाउ मैनी कंट्रीज़ आर कवर इन द यूके, कि यूके के अंदर कितनी कंट्रीज़ कवर होती हैं, ये पूछा जाएगा, मेरे से ही पूछा गया था। सब बता देना, आप लोग सर्च कर लेना इंटरनेट पे, पता लग जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ योर कोर्स, आपका कोर्स की क्या फुल फॉर्म है। जैसे हम बोल देते हैं इंडिया में जैसे बीएससी एमएससी, तो ये पूछ रहा है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। जैसे बीएससी बैचलर ऑफ साइंस, एमएससी मास्टर ऑफ साइंस, इस प्रकार से हमें फुल फॉर्म बतानी है कोर्स की। तो इसके बाद ये पूछ रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाय द डेजर्टेशन, कि डेजर्टेशन का मतलब क्या होता है। डेजर्टेशन ये पार्ट होता है अपने कोर्स का, जब हम यूके में आते हैं तो ये एक ऐसा पार्ट है डेजर्टेशन जो बिल्कुल सबसे लास्ट में कंडक्ट किया जाता है। जब ये क्लियर हो जाती है तो अपनी स्टडी कंप्लीट है, अगर ये क्लियर नहीं होती तो अपनी स्टडी कंप्लीट नहीं है। तो ये आप थोड़ा सा यूट्यूब वगैरह से सर्च करना, आपको पता लग जाएगा। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि हु इज़ योर एजेंट, ये भी पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है स्टूडेंट से। मैंने बहुत सारे स्टूडेंटों से पूछा है, ये क्वेश्चन रिपीट होता है, हु इज़ योर एजेंट, आपका एजेंट कौन है। आपको क्या बोलना है कि मेरा कोई एजेंट नहीं है, मैंने अपनी फ़ाइल खुद से ही प्रोसेस की है, ठीक है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन वो है ये है कि व्हाट चैलेंजेस विल यू फेस इन द यूके, यूके के अंदर आप क्या क्या चैलेंज फेस करोगे। आज मौसम बड़ा अच्छा हुआ है, यहाँ पे धूप निकली हुई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो ये है कि विच इज़ द नियरेस्ट लैंडमार्क टू योर यूनिवर्सिटी, की आपकी जो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी के आसपास में कोई ऐसी फेमस चीज़, कोई लैंडमार्क, वो हमें बताना है। जो भी है आप सर्च कर लेना, आपकी यूनिवर्सिटी के नियरेस्ट में क्या लैंडमार्क है, क्या फिर कोई फेमस चीज़ है वहाँ पे, वो बता देना। उसके बाद जो क्वेश्चन बनेगा वो ये है कि हाउ फार इज़ द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन फ्रॉम योर यूनिवर्सिटी, कि आपकी यूनिवर्सिटी से जो सबसे नियर का जो रेलवे स्टेशन पड़ता है वो कितनी दूर है और उसका क्या नाम है, वो हमें बताना है। अगला भी सेम क्वेश्चन है कि हाउ फार इज़ द नियरेस्ट ट्राम स्टेशन फ्रॉम योर यूनिवर्सिटी, कि आपकी यूनिवर्सिटी के जो सबसे नियरेस्ट जो ट्राम स्टेशन पड़ता है वो क्या है और उसका नाम क्या है, वो भी बताना है, और कितनी दूरी पे पड़ता है। जो उससे अगला क्वेश्चन है वो है ये है कि हाउ फार इज़ द नियरेस्ट एयरपोर्ट फ्रॉम योर यूनिवर्सिटी, आपकी यूनिवर्सिटी के जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है उसका नाम क्या है और कितनी दूरी पे पड़ता है, वो भी हमें बताना है। तो जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि हाउ मच फंड्स डू यू हैव, आपके पास फंड्स कितने हैं वो बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हाउ विल यू ट्रैवल टू यूर यूनिवर्सिटी, आप अपनी यूनिवर्सिटी से अकोमोडेशन और अकोमोडेशन से यूनिवर्सिटी कैसे ट्रैवल करोगे, बस के थ्रू, ट्रेन के थ्रू, ट्राम के थ्रू, या फिर कैसे, आपको बताना है, ठीक है। उससे जो अगला क्वेश्चन वो ये है कि विच यूनिवर्सिटी डिड यू कंसीडर अपार्ट फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी, ये पूछ रहा है कि आपने इस यूनिवर्सिटी के बारे में सर्च किया, आपने अप्लाई किया, तो आपने दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में किस किस यूनिवर्सिटीज़ के बारे में सर्च किया है, और अगर सर्च किया है तो उनको क्यों नहीं चूज़ किया, हमारी यूनिवर्सिटी को ही क्यों चूज़ किया।
तो ये सारे क्वेश्चंस थे जो एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को प्री कैस लेटर के पहले पूछे जाते हैं, या फिर इमिग्रेशन में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी इसी में से ही पूछे जाते हैं। आई थिंक इससे बाहर कुछ नहीं आता। यही क्वेश्चंस हैं जिनकी वर्डिंग चेंज करके टफ बना दिया जाता है, ट्रिकी क्वेश्चन बना दिया जाता है। वो हमारी अपने आप को देखना पड़ेगा कि हमसे पूछा क्या गया है। तो ये सारे क्वेश्चन थे, आप लोगों को समझ आ गए होंगे। आप अब ये वीडियो ऐसे बच्चों के पास शेयर करना जिनको इस वीडियो की एक्चुअल में नीड है, और चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अगर आप बोलोगे कि हमें आंसर भी चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। मैं इन सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आंसर बताऊंगा आप लोगों को। बिल्कुल लंबी वीडियो लेके आएंगे एक, तो बताएंगे। तो तब तक बने रहिए। थैंक यू।